Hi there, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn present indefinite tense, also known as simple present tense. This is one of the most important tense in English grammar and we use it in our daily life while speaking. So let's begin. Present indefinite tense is used to express daily routine और हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट्स. ये हमारा जब भी हम डेली रूटीन की बात करते हैं या हमें अपनी जो काम हम रोज करते हैं या हमें अपनी आदतें बतानी हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब जो सच है जिसे हम बदल नहीं सकते, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं. पॉजिटिव जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जो हमारा ये पॉजिटिव है इसमें हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है. और जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज आता है. इसमें डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है. और जो इंटेरोगेटिव होते हैं इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है. पॉजिटिव में सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो हम एस या ई एस लगाते हैं. एस आएगा या ई एस आएगा. और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे इनमें से कोई है तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. हमें उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना. इसके साथ हमारी कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही, शीट के साथ एस या ई एस लगता है. आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी ही, शी, इट के साथ हमारा डस का यूज करते हैं. और जो आई, यू, वी, दे है इनके साथ हमारा डू का यूज किया जाता है जब हमें नेगेटिव बनाना हो. और इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही देखेंगे हम. जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो डज आएगा. आई, यू, वी, दे होगा तो हमारा डू आएगा. आइए कुछ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे आई वेक वेक अप अर्ली. आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ. यहाँ पर हमारा वेकअप वर्ब आई है. यहाँ पर मैंने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है. आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. और अगर ही, शी, इट हो तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं.
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। मैंने अब यहाँ पर एस ऐड किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही शी इट में से एक है, हमारा सब्जेक्ट ही है, तो मैंने यहाँ पर लगाया एस। ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, वह शाम को क्रिकेट खेलता है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर गाती है। यहाँ पर सिंग हमारी वर्ब है, सिंग में लगाया एस या ई एस, वह बहुत सुंदर गाती है। दे गो टू स्कूल बाय बस, दे गो टू स्कूल बाय बस, वे बस से स्कूल जाते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो यहाँ पर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा। दे गो टू स्कूल बाय बस। वी वॉच टीवी एट नाइट, वी वॉच टीवी एट नाइट, हम रात में टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी एट नाइट। अब हमारी वर्ब, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस नहीं आता। तो ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव थे। आइए अब नेगेटिव की बात करते हैं। आई डू नॉट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह टीवी नहीं देखता हूँ। आई डू नॉट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, इसमें हमारा नहीं लगाते हैं, हमारा नेगेटिव है। इसमें हमें जब भी कोई नहीं में बात कहनी हो कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, तो हमारा डू नॉट या डज नॉट लगता है। ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम्स डेली, ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम्स डेली, वह रोज वीडियो गेम नहीं खेलता है। यहाँ पर हमारा डज आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमारे यहाँ पर डज आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाना, यह आप बात हमेशा याद रखना। नेगेटिव में एस या ई एस नहीं लगाना होता हमें, हमारा सब्जेक्ट ही है, पर मैंने यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाया, सिर्फ डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप इसमें एस या ई एस मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। वी डू नॉट स्मोक, वी डू नॉट स्मोक, हम धूम्रपान नहीं करते हैं। वी डू नॉट स्मोक, हमारा सब्जेक्ट वी है तो डू नॉट आएगा, और अगर ही शीट में से है तो डज नॉट आता है। माई ब्रदर डज, अब यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, मतलब माई ब्रदर डज नॉट, तो हमारा डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आता इसके साथ। माई ब्रदर डज नॉट ड्रिंक टी, मेरा भाई चाय नहीं पीता है। माई ब्रदर डज नॉट ड्रिंक टी, मेरा भाई चाय नहीं पीता है। जब भी हमें जैसे एक अगर नेम भी आ जाए, जैसे राम हो, रानी हो, कोई भी नेम हो, तो उसके साथ भी हमारे डज नॉट और वो आएगा, डज नॉट का यूज किया जाएगा। अगर हमारा राम हो, रानी हो, कोई भी नाम हो, एक नाम हो, पर जब आएगा डज नॉट। अगर दो नाम हो तो प्लूरल आते हैं, डज नॉट आता है इसके साथ। कोई नाम हो, जैसे ये हो माई, माई ब्रदर, माई सिस्टर, ये हो तो हमारा डज नॉट आता है। माई सन, जब भी हमारा डज नॉट आएगा जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, और प्लूरल की बात करेंगे तो डोंट नो आएगा, डू नॉट। आइए अब इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश,
इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, हमारे सब्जेक्ट यू है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। डू आएगा यहाँ पर, डज नहीं यूज कर सकते हम, डज गलत हो जाएगा। डज वाला ऐसे बनेगा, डज ही प्ले फुटबॉल। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ डज आता है और यू के साथ डू आता है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज शी डांस वेल, डज शी डांस वेल, क्या वह अच्छा डांस करती है। डू बर्ड्स, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है। डू बर्ड फ्लाई इन द स्काई, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है। बर्ड्स मतलब पक्षी, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यहाँ पर एक पक्षी की नहीं बात हो रही, बहुत सारे पक्षी की बात हो रही है। जब भी हमारे प्लूरल की बात हो रही होगी तो हमारा डू आएगा और जब भी सिंगुलर की बात होगी तो डज आएगा। अब यहाँ पर सिंगुलर में ऐसे हो सकता है जैसे डज माई मदर। अब यहाँ पर माँ है, माँ एक है ना, उसके एक की बात हो रही है। डज माई मदर कुक डिलीशियस फूड। डज माई मदर कुक डिलीशियस फूड। अब माँ यहाँ पर एक है, मतलब माँ एक है तो उसकी बात हो रही है। डज माई मदर कुक डिलीशियस फूड, क्या मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, डज माई मदर। यहाँ पर अगर माई सन्स होता और माई ब्रदर्स होता, प्लूरल होता, तो यहाँ पर डू आता। एक की बात हो रही है तो हम हमेशा वो लगाते हैं डज, और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो डू आता है। डू दे विजिट द मार्केट डेली, डू दे विजिट द मार्केट डेली, क्या वे रोज बाजार जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये ऐसे हो जाएगा, डू वी नीड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव इंग्लिश। डू वी नीड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश सुधारने के लिए अभ्यास करना चाहिए, मतलब उसकी ज़रूरत है। डू वी नीड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो ये हमारे नेगेटिव भी देख लिए हमने, इंटेरोगेटिव भी देखे, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी देख लिए सारे। इसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।